बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 2 पाउंड के पाइनएप्पल केक की डेकोरेशन शेयर करूंगी। और यहाँ पर मेरे पास जिस स्पंज बनाते हुए बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई और ख़राब होते होते बचा, तो मैंने इस मिस्टेक को कैसे ठीक किया, कैसे हैंडल किया और बिल्कुल परफेक्ट स्पंज हमारा बन गया। तो ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बंदी रहिएगा ताकि बहुत सी अहम मालूमात आपको भी मिल सकें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रीम को मैंने विप कर लिया है और इसको हम फ्रिज में रख दिया था मैंने। और अब जो है हम केक की आइसिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे हम क्रीम लगा लेंगे थोड़ी सी, और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बताती हूँ किस तरह हमने जो है लेयर्स पे क्रीम लगानी है, कैसे इसको सोक करना है। तो यहाँ मैं थोड़े से पानी में वनीला एसेंस मैंने डाला है, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के और मैंने ये शुगर सिरप तैयार किया है वनीला एसेंस के साथ। मैंने वनीला एसेंस क्यों डाला मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इसको हम सोक कर लेंगे केक को पहले इसके साथ। उसके बाद पाइनएप्पल सिरप में भी मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला था, उसके बाद पाइनएप्पल सिरप से इसको सोक करेंगे। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, असल में हुआ ये था मेरे साथ कि मैंने केक को बेक करते हुए आपको पता है कि पहले हम अंडों के साथ चीनी को बीट करते हैं ताकि वो फ्लफ़ी हो जाए। तो मैंने केक जब बनाना शुरू किया तो जब मुझे ऑर्डर आया तो ऑर्डर भी जल्दी का था, कम टाइम में मुझे केक तैयार करना था। तो मैंने केक में अंडे जब मैंने बीट करना शुरू किए तो मैंने गलती से चीनी की जगह मैदा ऐड कर दिया, और जैसे ही मैंने डाला और उसको मैंने बीटर की मदद से मिक्स भी कर दिया। तो मुझे ख्याल आया कि तो मैंने मैदा डाल दिया है, और चीनी डाल के तो अंडे फूलते हैं, मैदा डाल के तो अंडे नहीं फूलेंगे। केक ख़राब हो गया, मेरे अंडे भी ज़ाया हो गए। मैंने फटाफट से ना मैदा जो अभी उसमें ड्राई नज़र आ रहा था उसको निकाल दिया, और निकाल कर जो थोड़ा बहुत अंदर मिक्स हो गया तो उसको ऐसे ही रहने दिया। उसको मैंने बीट करना शुरू किया, लेकिन ज़ाहिर है वो मैदा था, फ्लफ़ी नहीं हुए अंडे। तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया, तो मैंने चीनी जो पड़ी हुई थी चीनी भी डाल दी, ताकि चीनी जब डलेगी तो थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएंगे। तो वाकई चीनी डालने से मैदा अंडे फूलना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी उतना नहीं फूले जितने कि हम पहले चीनी और अंडे डालकर इनको बीट करते हैं तो ये फूल जाते हैं। बस थोड़े से फूलना शुरू हुए थे। फिर मेरे जहन में एक और आइडिया आया कि मैंने अलग से एक अंडा लेके और 2-3 चम्मच उसमें चीनी के डाले, और उसको जब बीट किया तो काफ़ी फूल गई माशाल्लाह। तो वो मैंने अंडा जो है ना उसमें ऐड कर दिया, फिर मैंने बीट किया तो फिर हमारे अंडे थोड़े से फूल गए थे। यानी इस तरीके से मैंने केक को मैनेज किया, और फिर मैदा बाद में डाला जिस तरह हम केक बनाते हैं उस तरीके से। तो उसके बाद जब मैंने इसको बेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हो चुका था। मैं वरना बहुत डर रही थी कि शायद ये बैठ जाएगा और ठीक बेक नहीं होगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हो गया था। तो इस तरीके से आप भी कोई मिस्टेक कर लें तो उसको इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो ठीक है। फिर अब यहाँ पे मैं वनीला एसेंस डालना भूल गई थी। तो जब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा तो इसमें से अंडों की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। मुझे फिर याद आया कि जल्दी में मैंने वनीला एसेंस डालना भी भूल गई। तो फिर मैंने इसमें अलग से पानी में जो मैंने आपको दिखाया है वनीला एसेंस डालकर इसको सोक किया ताकि इसमें से अंडों की स्मेल ना आए। और जो है पाइनएप्पल सिरप में भी मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया था। अब यहाँ मैंने इसकी जो है आइसिंग करके और क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था, अच्छे से ठंडा हो गया। तो उसके बाद हम इसमें फाइनल कोटिंग कर रहे हैं। पाइपिंग बैग में डालकर मैं इसमें क्रीम लगा रही हूँ। तो इतनी डिटेल बताने का मकसद ये है कि इस तरह अगर आपसे भी गलती हो जाए तो आप इस तरीके से उसको अपनी अक्ल और समझ से मैनेज कर सकते हैं और अपने केक को ख़राब होने से बचा सकते हैं। केक मैंने देना तो मॉर्निंग में था, लेकिन दिन को टाइम कम था और रात को मुझे इसको क्रम कोट करके रखना था और ये फाइनल आइसिंग करके रखनी थी, क्योंकि सुबह मैंने इस पर टॉपर्स भी लगाने थे उसके फॉन्डेंट के। तो मैंने केक को बेक करने के बाद थोड़ा सा ठंडा किया, उसके बाद मैंने इसकी लेयर्स कट करके उसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि ठंडा हो जाए अच्छे से। उसके बाद मैंने इस पर जो है क्रीम लगाना स्टार्ट की थी। तो बस अब फाइनल कोटिंग कर लेंगे और साइडों से इसको अच्छे से नीट कर लेंगे, और ऊपर से भी इसको पैलेट नाइफ़ की मदद से हम साफ़ कर लेंगे। ठीक है। और पैलेट नाइफ़ से जब आप केक को साफ़ करते हैं तो हर दफ़ा साफ़ करने के बाद उसको कपड़े से साफ़ कर लिया करें ताकि वो पहले वाली क्रीम दोबारा से इस पर ना लगे और केक ख़राब ना हो। तो बस ये फाइनल आइसिंग करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। और मैं बनाती हूँ फॉन्डेंट की जो हमने बनाने हैं डेकोरेशन। तो ये एनिवर्सरी का केक था तो उसके लिए मैं डेकोरेशन बना रही थी। तो सबसे पहले ये वाइट कलर की फॉन्डेंट लेके मैंने इसको सीधा सीधा बेल लिया, और उसके बाद किसी स्केल की हेल्प से या इस तरह मैं इसको जो है स्क्रैपर की मदद से इसको लेवल कर रही हूँ। हमें एक सीधी सी स्ट्रेट स्ट्रिप चाहिए रिबन टाइप, और हमने इसका रिबन बनाना है। तो इस तरह मैंने इसको कट कर लिया, उसको मैं बराबर कर लूँगी और साइडों से हम इसको जो इसकी गोलाई है इसको काट के बराबर कर लेंगे, और साइड से हम रिबन की इसको शेप दे देंगे। ठीक है। इस तरीके से इसको जो है वी की तरह कट करके इस तरह हम इसके रिबन की शेप दे देंगे दोनों साइड से। और इसको मैंने बनाने के बाद इसको मैंने जिस मोल्ड में मैंने केक को बेक किया था उसी मोल्ड पर मैंने जो है इसको गोलाई की शेप में करके रख दिया ताकि इसकी शेप गोल आ जाए।
अब यहाँ मेरे पास इम्प्रेसर हैं जिन पर हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी लिखा होता है। इसके ऊपर मैं गोल्डन डस्ट से जो है ना थोड़ा सा गोल्डन मैंने डस्ट लिया, उसमें कुछ कतरे ऑयल के डाले हैं, उसको मैं ब्रश कर रही हूँ उसके ऊपर ताकि अच्छी तरह हर जगह लग जाए। उसके बाद हम इसको इस तरह जो हमने रिबन सा काटा था उसके ऊपर हम रख के इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से निशान बन जाए। जो हम लिख रहे हैं हमारा हैप्पी बर्थडे जो लिख रहे हैं, हैप्पी एनिवर्सरी सॉरी, तो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अभी एनिवर्सरी लिखेंगे। उसी तरह इसको भी मैं सारा गोल्डन डस्ट से जो है ना कवर कर दूंगी। अच्छे तरीके से आपने लगानी है ताकि कोई जगह रह ना जाए, वरना ठीक से लिखा नहीं जाएगा। और थोड़ा सा दबा देना आपने, ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये अंदर तक जो है ना गोल्डन डस्ट हमारा छप जाएगा। अच्छा, दरमियान में मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर मुझे 20 लिखना था, क्योंकि 20th एनिवर्सरी का केक था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है। और इसको मैं लिखने के बाद इसको मैं जो है जिस मोल्ड में मैंने केक को बेक किया उसी में हम इसको थोड़ा सा गोल करके सेट होने के लिए रख देंगे। और सुबह मैं इसको उठ के जो है केक के ऊपर लगाऊंगी। तो इस बॉक्स के ऊपर मैं रख दूँगी इसको, इस मोल्ड के ऊपर। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, वो इसलिए कि हमने इसमें ये कलर वाली फॉन्डेंट नहीं है। फॉन्डेंट जो कलर वाली होती है उसका डर होता है कि अगर आप उसको लगा कर रखते हैं केक के ऊपर तो कलर छोड़ देती है। क्रीम, विपिंग क्रीम के ऊपर अगर लगाते हैं तो, फॉन्डेंट के ऊपर लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होता। ये वाइट थी तो इसकी खैर थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको रख दिया है। सुबह उठ के इंशाल्लाह इसको हम लगाऊंगी। अब जहाँ अब साइडों पे थोड़ा सा मैं इसको जो है आउटलाइन बना रही हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो, क्योंकि वाइट केक के ऊपर ये वाइट लगना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका कॉर्नर्स पे गोल्डन डस्ट कर रही हूँ। अब ये जो है ये वाले जो होते हैं कटर्स, जिसे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ऊपर जो है ये इसीलिए होते हैं एनिवर्सरी या फिर वैलेंटाइन डे के लिए जो ये कटर होते हैं। इस तरह के मैन और वुमेन बना होता है ऊपर, लड़का और लड़की बने होते हैं इस तरह के। तो इससे मैं इसको जो है ना कट कर लूँगी। ठीक है, ये काफ़ी सारे मेरे पास थे तो मैंने हर एक को कट करके देखा तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा। बाकी जो है वो ठीक से नहीं कट रहे थे और इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, ज़्यादा अच्छा यही लगता है देखने में। इसको मैंने एक बार कट कर लिया और अब ये जो है इसको मैं थोड़ा सा छुरी की मदद से, या कटर अगर आपके पास है तो उससे आपको साइडों से इसको कट कर लें जहाँ निशान लगे हैं। ठीक है, तो इसको हम काट लेंगे। और इसके अलावा जो उसके ऊपर जितना कॉर्नफ्लोर है, अच्छा नीचे मैंने कॉर्नफ्लोर डस्ट करके इसको मैंने बेला था पहले फॉन्डेंट को। अब इसको भी उठाकर हम उस मोल्ड के ऊपर रख देंगे ड्राई होने के लिए। ये कलर ब्लैक है तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ड्राई थोड़ा सा जब हमने केक को जो है अब भेजना होगा और कस्टमर को देना होगा उससे थोड़ी देर पहले ही आप लगाएं ताकि कलर ना छोड़ें। तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा इसका जितना ऊपर फ्लोर लगा हुआ है, कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है, इसको हम जो है ब्रश की मदद से साफ़ कर देंगे। अब रेड कलर की फॉन्डेंट बेली है मैंने, कुछ स्टार्स मैंने कट करने थे। मेरे पास हार्ट वाला जो है ये प्लंजर नहीं है, वरना हार्ट वाला होता तो मैं हार्ट वाले से कट करती। तो मैं ये स्टार्स कट कर रही हूँ इसे, ताकि वाइट के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्यारा दूर दूर हम लगाएंगे तो खूबसूरत लगेंगे। और इसी तरह रेड की तरह कुछ मैं वाइट भी कट कर लूँगी और वाइट को मैं ना गोल्डन डस्ट कर ये कर दूँगी, गोल्डन पेंट, ताकि ये खूबसूरत लगें। ठीक है, तो बस अब केक मॉर्निंग में हमारा जो है सेट हो गया था। और ये जो है मैं इसकी बॉर्डर भी सुबह के टाइम बना रही हूँ। स्मॉल नोज़ल मैंने लिए यहाँ पर स्टार वाली, तो इसे मैं बॉर्डर बना रही हूँ। और अब इसके ऊपर जो है हमने देने से पहले, क्योंकि अब कस्टमर ने लेने आना था केक, तो उससे पहले मैं इस पर टॉपर्स लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिसेंट माशाल्लाह केक बना था और बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए इसको हमने जिस मोल्ड में केक को बेक किया था ना, तो उसी मोल्ड की शेप हमने दी है, तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गया ये। और इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए लगा देंगे ताकि साथ स्टिक हो जाए। और ये जो ब्राइड और ग्रूम जो हमने कट किए हैं इसको भी हम लगा देंगे एक साइड पे, और इसी तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि साथ जुड़ जाएं अच्छे तरीके से। और बाकी जो हमने स्टार्स बनाए थे रेड कलर के वो भी लगा देंगे दूर दूर। और साइडों पे जो गोल्डन कलर के स्टार हमने पेंट किए हैं उसको हम साइड्स पे इस तरीके से लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत केक लगा था, सबको बेहद पसंद आया और बहुत ही डिसेंट सा बना था माशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर जो है ना पर्स लगाने चाहिए थे, लेकिन बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने इनको उतार दिया था। तो ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हमारा केक बनकर तैयार है माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।